बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ एडवोकेट मियाँ सदिया बास्तेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डेली लॉ पॉइंट। आज मैं बात करने जा रहा हूँ निकाहनामा का कॉलम नंबर 20 है। निकाहनामा का कॉलम नंबर 20 है। इसकी क्या कानूनी हैसियत है और इसको कैसे फिल किया जाता है और इसमें कौन कौन सी चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। जो निकाहनामा 20 है, कॉलम नंबर 20 है निकाहनामा का, उसको जब हम पढ़ते हैं तो उसकी तहरीर कुछ यूँ है। आया शादी के मौका पर मेहर व नानो नफ़का वगैरह से मुतल्लिक कोई दस्तावीज़ तैयार की गई है? अगर की गई है तो इसके मुख्तसर मुंदरजात, यानी कि इस कॉलम में अगर शादी के मौका पर कोई अलहदा से कोई हक महर के हवाले से तहरीर बनाई गई है, कोई करारनामा बनाया गया है, या जो उस बीवी का खर्चा या खर्चे के नानो नफ़का के हवाले से कोई तहरीर बनाई गई है, ठीक है, कोई एक शेड्यूल बनाया गया, कोई अलहदा से तहरीर बनाई गई है, तो उस तहरीर की चंद एक चीज़ें, उस तहरीर का नंबर, उस तहरीर की डेट और उस तहरीर की चंद एक चीज़ें जो हैं वो इस कॉलम में लिखी जाती हैं। ठीक है, इस कॉलम में जिस खर्चा नानो नफ़का का जिक्र हो, जिस महर का जिक्र हो, हक महर का जिक्र हो, कोई भी ऐसी दस्तावीज़ का जिक्र हो इस कॉलम में, तो उसके मतलब जो फैमिली कोर्ट को जुरिस्डिक्शन हासिल है और फैमिली कोर्ट जो है वो इसकी समाअत करेगी। कॉलम नंबर 20 के मतलब अगर कोई भी इशू आता है आपके पास, अगर इसमें कोई भी मामला होते हैं तो आप फैमिली कोर्ट से रुजू कर सकते हैं। ठीक है, इसमें सिर्फ दो चीज़ें ऐड हो सकती हैं, हक महर के मतलब बात की जा सकती है या खर्चा नानो नफ़का के हवाले से बात की जा सकती है। इनके इवज़, यानी कि हक महर के इवज़ वाली बात भी इसमें आ सकती है और खर्चा नानो नफ़का के इवज़ वाली बात भी आ सकती है, यानी कि कैश की भी आ सकती है कि इतनी रकम ये पे करेगा, या ये खर्चा नफ़का की मद में ये इतना प्लाट या 1 कनाल या 2 कनाल अपनी बीवी के नाम करेगा खर्चा नफ़का की मद में। ये चीज़ें इसमें बहरहाल आ सकती हैं। ठीक है, इसका जो स्कोप है ना वो वाइडर है, ठीक है, वो नैरो नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।